मसल क्रैम्प्स यानी पट्ठों में अकड़ाव या खिंचाव आजकल हर दूसरे शख्स का मसला है। सबसे पहली वजह है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। ऐसे तमाम लोग जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो बारी आती है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी जिस्म में नमकियात का बैलेंस। कि बहुत सारे लोग जो पहले दिन जिम जाते हैं, बहुत सवेयर एक्सरसाइज करके आ जाते हैं, तो उन्हें अपने मसल्स में स्टिफनेस फील। इसमें होता क्या है, सडन पेन होता है, अचानक बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोशिश करें कि जिस भी मसल में आपको क्रैम्प्स हैं या खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें। हॉट या कोल्ड थेरेपी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। मसल क्रैम्प्स यानी पट्ठों में अकड़ाव या खिंचाव आजकल हर दूसरे शख्स का मसला है। आज हम बात करेंगे इसकी कुछ वजूहात की। मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से मसल्स में यानी आपके पट्ठों में अकड़ाव हो सकता है या खिंचाव सामने आ सकता है। सबसे पहली वजह है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। ऐसे तमाम लोग जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो इस मसले का शिकार रहते हैं। और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है, हमारे जिस्म को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि वो ठीक तरह से फंक्शन कर सके, ठीक तरह से काम कर सके। लेकिन जो लोग इस मौसम में भी कम पानी पी रहे होते हैं, तेज़ गर्म मौसम में वो ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करते, वो तमाम लोग इस मसले का शिकार रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो बारी आती है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी जिस्म में नमकियात का बैलेंस ख़राब हो जाना। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें एक मेन वजह हो सकती है डायरिया होना। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं। टाइफाइड में भी ये मसला हो सकता है। सो इन मोर देन वन वेज़ आपके जिस्म में अगर पानी की कमी है, उल्टियों की वजह से हो, चाहे वो लूज़ मोशन की वजह से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, तो आपके जिस्म में जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा या नमकियात का जो लेवल है उसका बैलेंस ख़राब होगा, तो उस वक्त आपको ये मसला ज़रूर सामने आएगा। आप जिस्म के पट्ठों में अकड़ाव महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे और आपका जिस्म जो है वो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे खिंचा खिंचा सा है। तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ओवर यूज़ या स्ट्रेन। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहले दिन जिम जाते हैं, बहुत सवेयर एक्सरसाइज करके आ जाते हैं, तो उन्हें अपने मसल्स में स्टिफनेस फील होती है। तो ये एक ओवर यूज़ की निशानी है। आप जब भी जिम जाएं या अगर आप कार्डियो शुरू कर रहे हैं या ऐसी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके मसल्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें। पहले दिन उसको बहुत ज़्यादा करने की बजाय थोड़ा थोड़ा उसको लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बिल्डअप करें ताकि आपको आपके जिस्म में अकड़ाव या खिंचाव महसूस ना हो। चौथे नंबर पे कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में पाए जाते हैं। उसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ेज़ हैं कुछ जो हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर डायबिटिक्स जो हैं उनमें भी अक्सर ये मसला देखा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से मसल क्रैम्प्स फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। इसलिए आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। जब भी आपने किसी दवाई का इस्तेमाल करना हो, कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के साथ करें। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की यानी अलामात की, तो बिल्कुल जो इसके मेन सिम्टम्स हैं उससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें होता क्या है, सडन पेन होता है, अचानक बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक मसल में या ग्रुप ऑफ मसल्स में, तो ये एक अलामत है। दूसरे नंबर पे मसल जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस होता है, टाइट महसूस होता है, उसमें अकड़ाव महसूस होता है। तो ये इसकी मेन अलामात हैं। कुछ केसेस में मसल्स की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी अलामात देखी गई हैं वो पहली 2 अलामात हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कि मसल क्रैम्प्स जिसको बहुत ज़्यादा रहते हों वो किस तरह से इनको मैनेज कर सकता है।
सबसे पहले कोशिश करें कि जिस भी मसल में आपको क्रैम्प्स हैं या खिंचाव महसूस हो रहा है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें। स्ट्रेचिंग से ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। दूसरे नंबर पे हॉट या कोल्ड थेरेपी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। बहुत सारे जो हीट पैड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने कोल्ड थेरेपी करनी है तो कुछ ऐसे कोल्ड पैक्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोल्ड पैक ना मौजूद हो तो बर्फ़ को जो है वो लिफाफे में किसी शॉपर में बंद कर लें या किसी जिप लॉक में डाल के और उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कोल्ड थेरेपी। तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मसाज करने से उस मसल का क्रैम्प जो है वो भी सेटल हो जाता है। सो जो मेन इसके ट्रीटमेंट के पॉइंट्स हैं वो है स्ट्रेचिंग, उसके बाद दूसरे नंबर पे हीट या कोल्ड थेरेपी और तीसरे नंबर पे मसाज। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो, यानी अगर जिस्म में पानी की कमी है या नमकियात की कमी है और उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने ढेर सारा पानी पीना है, हमने नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऐसे तमाम चीज़ें जिनमें ये नमकियात पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उसके इस्तेमाल से आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें तो नींबू पानी आजकल के मौसम में एक बहुत ही फेवरेट मशरूब है सबका, और नींबू पानी के इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें चीनी भी होती है, हल्का सा नमक भी डाला जाता है, तो इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो सेटल हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं मार्केट में मौजूद जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं, इन्हें मसल रिलैक्सेंट्स कहते हैं। ये अद्वियात जो हैं आप किसी भी डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।